पीछे जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है रिलेशनशिप स्वीकार, फिर एक चुनाव में साथ आते हैं, फिर उलटते हैं। तो आपकी भी तो वही हालत है एनडीए भरोसे। अंजना जी, हमारा नीतीश कुमार जी के साथ जो जोड़ है, जेडीयू और बीजेपी का जो जोड़ है, वो फेविकॉल का जोड़ है बिहार के अंदर। और आप ये लिख के रखिएगा, आप खुद बिहार से आती हैं, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस राज्य की आवश्यकता होती है, नकली फेविकॉल भी मिलता है। नहीं, ये असली वाला है, नकली इंडिया अलायंस वाला है। नीतीश बाबू बीच में चले गए थे, तब क्या हुआ था? एक बार नीतीश जी ने खुद ने स्टेज ज्यादा लग गया था, उधर भी चिपक गए। नहीं, उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट करा, जब उनको पता है कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको समझ में आ गया कि विकास जो है वो बीजेपी और जेडीयू ही चला सकती है, और बिहार को सुशासन से बीजेपी और जेडीयू दे सकती है। इसीलिए आज बिहार का विकास दर नेशनल एवरेज विकास दर से 5% ज्यादा है। देखिए, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग तो। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपको 74 वर्षीय नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री लाडला कह रहे हैं, अभी मजबूरी ही तो है ना। नहीं, हमारी दिल से निकली हुई आवाज है, कोई मजबूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है वो 15 साल पुराना गठजोड़ है, ऐसा तो नहीं है अभी रिसेंट फिनोमेना है। पर बड़ी बात यह, अंजना जी आप बताइए, जो भी राहुल गांधी को छूता है या कांग्रेस पार्टी को छूता है, उसका राजनीतिक सर्वनाश क्यों होता है? आम आदमी पार्टी ने इनके साथ अलायंस किया, उनका बंटाधार हो गया। समाजवादी पार्टी ने इनके साथ अलायंस किया, उनका बंटाधार हो गया। तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी को कहती है मेच्योर है, शरद पवार कहते हैं इज नॉट मेच्योर। तो इनकी तरफ तो जो है एक अपीजिंग वाला जो फैक्टर है, इनकी तरफ तो सब दूर जा रहे हैं, हमारे साथ तो सब आ रहे हैं, क्योंकि हम विकास का जोड़ है, ये तुष्टीकरण का जोड़ है, इसीलिए फर्क है। चलिए अभय दुबे जी, देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर शरद पवार से लेकर सारे नेता कह रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी अगर कह रही है कि मैं बेहतर संभाल, लालू प्रसाद यादव, अभी बिहार का चुनाव आपको लड़ना है, वो कह रहे हैं ममता बेटर है। अब मनभेद नहीं है, मतभिन्नता प्रजातंत्र की, स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है। जहां जहां भी प्रांत में जो मजबूत है, राहुल गांधी जी कहते हैं वो नेतृत्व करेगा इस गठबंधन का। आपने बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन की बताई, एक बार बताइए ना क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने। देखिए, बैसाखी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू क्या कहते थे मोदी जी को, भाषण उठाइएगा 19 के, महिषासुर है महिषासुर, ये दुर्गा उसका नाश करेगी। दुर्गा कौन? ममता बनर्जी। उसके बाद आ जाइए मोदी जी कहते थे भल्लाल देव है, ये भल्लाल देव, ये बाहुबली का विलन भल्लाल देव है टीडीपी को। अब देखिए कैसे एक साथ गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार आ जाइए, वो क्या कहते थे कि बिहार के डीएनए को मोदी जी ने गाली दी, 50,000 डीएनए, 50 लाख डीएनए के टेस्ट कराए और उनको भेजे थे। अब मोदी जी कहते थे 70,000 कर, ये ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़ा हुआ गठबंधन है। इनका जो गठबंधन है नीतीश बाबू का भी, ये सृजन घोटाला, जिस दिन उनको पता है कि ये सत्ता चालेगी, सृजन घोटाले में उनको सही झूठ या सच लेकिन अंदर कर देगी। अब आइए महाराष्ट्र में क्या कहते थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार, ईडी सीबीआई के फेविकोल से उसको भी जोड़ लिया। उसके बाद आ जाइए शिंदे सेना, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, उनको भी ईडी सीबीआई के जोड़ से जोड़ लिया। प्रफुल्ल पटेल, बोले दाऊद इब्राहिम का साथी प्रफुल्ल पटेल, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त, फेविकोल के जोड़ से जुड़ा और चार्जशीट में से उसका नाम ड्रॉप कर दिया। हसन मुशर्रफ, बोले बच्चों के खाते में 40,000 किसानों के पैसे ट्रांसफर कर दिए। 3 ईडी के छापे मारे, फेविकोल का जोड़ ठक से लगाया और एक गठबंधन बना लिया। वाह मोदी जी वाह, कैसा फेविकोल के जोड़ का गठबंधन है। हमारा गठबंधन स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। बताइए आप शिंदे जी के साथ क्या कर रहे हैं महाराज? डीके शिव कुमार को है बोलने की स्वतंत्रता। अंजना जी 12 किसके साथ स्वाभाविक आपका है गठबंधन? एक सेकंड, आखिरी बात किसके साथ? किसके साथ? नहीं, किसके साथ स्वाभाविक है? हाँ, जितने हमारे गठबंधन जिनके साथ हैं वो स्वाभाविक है। अभी तो ब्रेकअप हो गया, उधर वो आंख चश्मा खोल के पोंछ रहे हैं। वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। ब्रेकअप हुआ कि दुनिया ने देखा? सुनिए ना आप मेरी बात, दुनिया में आके आप लोगों ने दुनिया की क्या चीज आप देखना नहीं चाहती वो मैं दिखाना चाहता हूँ। फडणवीस जी को 12 सप्ताह हुए सत्ता में आए, 12 जांच शिंदे जी के खिलाफ लगा दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सोयाबीन की खरीदी में घोटाला करा, कपास की खरीदी में घोटाला करा। व्यथित है वो, व्यथित जिसके साथ रहते हैं अंजना जी, मुंह में मीठी जुबान, हाथ में कटार और पीठ पर वार करते हैं लोग। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। देवता जी,
आपका नेचुरल अलायंस किसके साथ है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपका नेचुरल अलायंस किसके साथ है? आरजेडी के साथ हमारा। तो लालू जी क्यों कह रहे हैं कि ममता जी बेटर है इंडिया गठबंधन को लीड करने? ये तो आजादी है ना, इनका कोई कह सकता है? बताइए। ये तो मैंने जैसे कहा रामविलास पासवान जी, उनका सामान फेंक दिया फिर भी साथ है, अगर इनका उनकी आरजेडी के पार्टी साथ तोड़ दी फिर भी नेचुरल साथ है। तो तारिक अनवर इनकी पार्टी के क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जरूरी नहीं इस बार अलायंस होगा? अगर इनका नेचुरल अलायंस है तो लालू प्रसाद यादव जब पिछली बार चुनाव आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी को ब्लेम क्यों किया था? हुए सीबीआई के फेविकोल का जोड़ है, इनका स्वाभाविक जोड़ नहीं। एक आदमी इनके खिलाफ मुखरता से नहीं बोल सकता, उनको पता है जिस दिन बोला दूसरे दिन छापा पड़ जाएगा। आपका नेचुरल अलायंस है ना झाजी, माइक उठाइए जल्दी से, माइक उठाइए। कांग्रेस के साथ नेचुरल अलायंस है ना आपका? हमारा नेचुरल अलायंस इंडिया अलायंस के साथ है, जिसमें 26 पार्टियां हैं। मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस से प्रॉब्लम है कांग्रेस आपको? अकेले नहीं है, अभी लड़े हैं, हराया है आपको 26 कितनी पॉलिटिकल सीटों पे? पार्टीज का एक अलायंस है इंडिया अलायंस। वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इसमें सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है? ऋतुराज जी के साथ एक क्विज खेलते हैं। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 26 पार्टियों का एक अलायंस है, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है ऋतुराज जी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसमें फिर बहुत जवाब बड़ी नहीं बड़ी दे रहे। पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल इंडिया कांग्रेस गठबंधन में है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आम है आदमी ऋतुराज पार्टी जी? है, बहुत सारी पार्टीज है। फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, इंडिया अलायंस में है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि देखो 26 पार्टियों का अलायंस है इंडिया अलायंस, जिसके पार्ट हम थे, हैं, रहेंगे। और रही बात राज्यों की, तो राज्यों में हमने कभी कोई अलायंस नहीं किया है। पंजाब में भी अकेले लड़े हैं, दिल्ली में भी अकेले लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, गुजरात में भी लड़ेंगे, बाकी जगह भी लड़ेंगे। राज्यों में कोई अलायंस नहीं करेंगे, केंद्र में अलायंस रहेगा, नेचुरल अलायंस रहेगा। बच्चों को दिखाइए, ब्रेकअप आजकल ऐसे ही होता है क्या? हाँ, कि नाम भी नहीं लूंगा उसका, नाम भी नहीं लूंगी अब तो। अरे ऋतुराज जी, 6 महीने पहले अच्छा खासा चुनाव सीट शेयरिंग हुई थी। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी कौन है इंडिया गठबंधन में? अंजना जी, ये तो भारतीय जनता अरे पार्टी भी विपक्ष के लड़ी। नेता कौन है बता अरे दीजिए। 6 बार जेडीयू से अलग लोकसभा हुए। में विपक्ष के नेता कौन है? नीतीश से अलग हुए कि नहीं हुए ये लोग? अंजना जी, आपका ही कवर फायरिंग दे रहे हैं। अरे आपका ही कवर फायरिंग दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। कुछ महीने पहले वो जनता दल यूनाइटेड हर फागुन में बदल जाता है। अंजना जी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ठीक है, उनका मैटर है, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इंडिया अलायंस सर में इस पर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। इसमें तो नीतीश बाबू खुद ही मजाक कर लेते हैं, इंडिया हंसते हुए कहते हैं उसी अब दिन नहीं पलटूंगा, समाप्त हो गया तो खुद ही था कह देते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया था। एक फागुन आने वाला विजनरी है लीडर है, उनको पता था अभी अगले महीना फागुन ये है ना, मिस्टर इंडिया की तरह है जो दिखता नहीं है। अगले महीने फागुन है, इंडिया अलायंस कह रहे होली आते आते पलट जाते हैं। फिर हर फागुन में पलटते हैं। मैं जो आपने तो सवाल किया, मेरा कोई जवाब एक लिया। पार्टी हर फागुन में पलटती है। बुरा न मानो नीतीश बाबू क्वेश्चन है। बच्चों तो पॉलिटिकल जनता पार्टी दल के यूनाइटेड तौर है। पर आप पार्टी, शीश महल, ऑफिस रिनोवेशन, आपने क्या कहा था दिल्ली की जनता को? अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्व से आए थे ना, भ्रष्टाचार आए थे घर में, हमें अन्ना के घर से क्या आए किया थे। आपने? बेईमानी की सारी हदें तोड़ दी। हमको आपसे ईमानदारी का बेशर्मी की सर्टिफिकेट नहीं सारी चाहिए। हदें तोड़ जो लोग हर फागुन में बदल जिस जाते हैं, तरह उनसे से क्या सर्टिफिकेट लेना है अनैतिकता हमको? का जो हमको आपसे शोर नहीं दिख चाहिए रहा ईमानदारी था, का सर्टिफिकेट। दिल्ली की जनता की अरे तो सांसें नीतीश नहीं बाबू चाहिए एक ईमानदारी का सेकंड, एक सर्टिफिकेट। सेकंड। नीतीश बाबू आए थे ना अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में शामिल मैं करने वही कह रहा मनाने, हूं। तब नीतीश बाबू को नहीं दिखा था। सुन लीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बातें आप कह रही हो तो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, ये भी पब्लिक डोमेन में हर फागुन में बदल जाता है। गठबंधन की बुनियाद नीतीश कुमार मैं जी इन ने बच्चों को यही तो कह रहा हूँ, उन्हें जनरल पता नॉलेज चल का गया था सवाल कि है। ऐसे हर महात्मा फागुन गांधी में और कोई एक अहंकारी पार्टी लोगों का पलटती है, समूह उसका नाम है, जनता दल जो यूनाइटेड एक है। दूसरे के अगले महीना खिलाफ फागुन है, फाग यानी होली देश आने में वाली है। 3 राज्यों के चुनाव हुए। नीतीश बाबू क्यों पलटे? किससे प्रॉब्लम हुआ उनको? अब देखिए, उसमें कुछ एकदम ठोस वैचारिक बात फिर बताइए, आरजेडी के ठोस पास बात वैचारिक बताइए। सवाल थे। हाँ। जिस क्यों इंडिया जाति- गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया? जिस जातीय जनगणना को लेकर ये लोग आज बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, मुंबई की इंडिया की बैठक में नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि आप अपनी कार्यसूची में जातीय जनगणना अरे को वाह शामिल साहब, वाह। कांग्रेस ने वाह, इनकार वाह, किया और वाह, राहुल गांधी क्या ने इनकार बात कर रहे हैं किया आप? और वहां से टकराव मोदी जी ने शुरू इनकार हुआ कर दिया, वो और चलेगा। उसके बाद अंजना जी, जिस एक तरह से सेकंड। अरे, आप ही बोलिएगा, आप ही फैसले आप ले रहे थे, जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव में आपने अखिलेश यादव को अपमानित किया, अखिलेश यादव ने आपको अपमानित किया। अरे वाह। शुरुआत हो गई थी और लोकसभा बहुत अध्यक्ष बढ़िया। क्या हुआ? आप अंजना जी पंजाब में जवाब आपके देने दीजिए, खिलाफ लड़ अंजना रहे जी। हैं, हाँ, बोलिए केरल अभय में लेफ्ट के खिलाफ अच्छा, लड़ रहे हैं, राजीव बंगाल रंजन में जी, आप अंजना जी, टीएमसी के आज खिलाफ इस बार लड़ रहे हाथ हैं। रख कर बताइए, पूरे देश में एक दूसरे जिस के खिलाफ कास्ट- लड़ेंगे और कहेंगे हम साथ हैं। जिस कास्ट कैसे सेंसेस, चलेगा? एक मिनट, अब जिस कास्ट सेंसेस को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं,
दिल पर हाथ रखकर कहिए, दिल पर मोदी हाथ जी ने रखकर इनकार कह कर रहे दिया हैं। कास्ट सेंसस कराने से। आप उसके क्या नी- बिहार में आप सहमत आप है उससे? क्या उसकी एक बार मोदी जी को कार्यसूची कहा आपने उस कि एजेंडा कास्ट को सेंसस सार्वजनिक क्यों कर नहीं दीजिए। कराते? आप बताइए। मेरी खुली हम चुनौती है, उत्तर प्रदेश मुंबई में की इंडिया की साथ में लड़े। बैठक नहीं, जो आपको पता है उस मोदी समय जी ने जो उसको पाप documentation हुआ है, उस बताया। बैठक मोदी की जी ने proceeding पटना का, हाई कोर्ट उसको में सार्वजनिक कर आपके दिया। खिलाफ एफिडेविट फाइल किया कि कास्ट सेंसस मैं नहीं तो करा आपको सकते। कह रहा हूं, कास्ट किया कि सेंसस नहीं पर किया आपकी बताइए। बेरुखी जो थी और किया आपकी था उदासीनता। ठीक है। तो इन्होंने उसका अच्छा, नाम अच्छा, बदल दिया। चलिए आगे कास्ट बढ़ते हैं, सर्वे आगे रख बढ़ते दिया। हैं। जल्दी से एक बार दिखाइए नवल किशोर जी को। नवल जी, लालू प्रसाद यादव सीट कम देना पड़े इसलिए वो जो एक उनकी लंबी लॉयल्टी रही है सोनिया गांधी, मतलब पूरे गांधी परिवार से, सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर सीट कुछ कम देना पड़े कांग्रेस को, इसलिए वो ममता बनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे वक्त पे। राहुल जी विपक्ष के नेता है, वो क्यों कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को ममता अच्छा नहीं करेंगे? देखिए, लालू जी ने जो कहा, आप आज भी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल जी हैं हाँ। और वो इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जहां तक चुनाव का मसला है और जिसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग मजबूत राजनीतिक दल हैं, रीजनल पार्टी हैं, उनके नेता का वहां पर मजबूत पकड़ है, तो ऐसे विचार का आदान प्रदान तो होते रहेगा। हम ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे पार्टी को दो भाग कर दे भारतीय जनता पार्टी, छू तक नहीं बोलेंगे, कब कौन महत्वपूर्ण होगा कब कम महत्वपूर्ण होगा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, लालू प्रसाद यादव ने, आपने फिर सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता को नेतृत्व करना चाहिए। अरे किसी की प्रशंसा सर, उनको करना जवाब कैसे, नहीं, किसी की नहीं, प्रशंसा एक करना मिनट, आप कैसे सबका कवर फायरिंग दीजिएगा, बोलने तो दीजिए उन लोगों को। अरे हावी मत होइए, उनको बोलने दीजिए। लालू जी ममता जी की प्रशंसा करते ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे वो राहुल अलायंस जी की चलाते बुराई कैसे हैं। होगी? ये अलायंस ऐसे ही चलता है। कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को नहीं बोलने दे रही इस डिबेट में। भगवानी माली के साहब नहीं, अंजना जी, ID, नवल जी, CBI के दफ्तर से अंजना नवल जी जी। देखिए, उनसे सवाल पूछा गया क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बना देना चाहिए? बना देना चाहिए, नेतृत्व करना हाँ, चाहिए। नेतृत्व करना तो चाहिए। उन्होंने उनसे- कहा हाँ, हाँ, नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस को कहना चाहिए, कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे इस पूरे भारतीय राजनीति के इतिहास में आप देखेंगे कि जब भी बड़ा परिवर्तन हुआ राज्य स्तर पे, दो दो उदाहरण है जहाँ पर रीजनल पार्टी ने लीड किया है। चाहे 1977 का चुनाव हो, उस समय के मजबूत सरकार के खिलाफ जो गठबंधन बने उसका लीड जो किया वो रीजनल पार्टी किया। 89 में जो सरकार परिवर्तन हुआ उसका भी लीड रीजनल पार्टी ने किया। तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली की एक परंपरागत है जहां पर इस तरह की चीजें नहीं, दिखी लेकिन हैं। इसके तो पीछे क्यों बहुत नहीं बड़ी बोल वजह, सकते? मुझे नहीं पता एक प्रवक्ता के तौर पर आप कितना समझते हैं, लेकिन मैंने बीजेपी से सीधे मुकाबले में स्ट्राइक रेट निकाली है। एक तरफ राहुल गांधी की जो कि 29% है देश में, और एक ममता बनर्जी की जो कि 2024 लोकसभा में बंगाल में आप देखिए तो 68% है। तो जो स्ट्राइक रेट है ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला में बीजेपी से, उसमें वो कहीं आगे है। अरे इस वजह से लालू जी उसमें नेतृत्व अरे एक क्षमता प्रांत और पूरा देश कैसे कंपेयर फिर कर शुरू हो सकते गए हैं? दुबे जी। अरे एक प्रांत और एक देश पूरा कैसे कंपेयर अरे कर आप सकते अपनी हैं? हालत देखिए ना। अरे है चलिए, 99 ठीक है। सांसद हैं, क्या देखिए, बात कर। देखिए, जब भी चुनावी राजनीति है तो उसमें जीतने की संभावनाओं पे हमेशा विचार होते रहना चाहिए। हाँ। और यही स्वस्थ संसदीय परंपरा है जिसमें कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उसके अपने तर्क होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह एक रामबाण हुआ, वह एक विचार है। अगर इंडिया गठबंधन में यह बात आएगी और उस पर विचार बनेगी तो कोई भी जीत सच्चाई सकता ये है प्रदीप भंडारी जी कि इंडिया गठबंधन स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में वो एक सेकेंड हाँ नहीं, वो आपको प्रॉब्लम कॉज करता है। मतलब ये सच है कि महाराष्ट्र में आपने उसी महाविकास आघाड़ी को शिकस्त दी, लेकिन झारखंड में बावजूद इसके कि हेमंत सोरेन जेल गए वापस आए, वो चुनाव जीते इंडिया गठबंधन में। वैसे ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने लीड किया, वो चुनाव को जीतते हैं। तो वो स्ट्रेटेजिकली लड़ते हैं, कहां पर उनको अलायंस करनी है, कहां पर नहीं करनी है, कहां पर सीधा मुकाबला। इसमें क्या गलत है? इसमें तो आपको चिंता होनी चाहिए। अंजना जी, हमें चिंता नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने सुना भी आपने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल जैसी राजनीति करता तो मेरा अरविंद केजरीवाल जैसा हाल हो जाता। ये कैसा अलायंस है अंजना जी जो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं? क्या आपके शो पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे? दिल्ली के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यूपी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। देशव्यापी जब साथ आते हैं तब भी इनका बंटाधार होता है। जब साथ में आए इंडिया अलायंस वाले, लोकसभा में दिल्ली में 7 में से 7 सीट में 0 सीट आई कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि इनके बेस पे सिर्फ और सिर्फ सनातन विरोध और तुष्टीकरण है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, अभी महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने इसका विरोध किया? इन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बुलाया, इन्होंने जाके कहा महाकुंभ बेकार है। तो जब जनता देखती है कि ये जनता विरोधी और सनातन विरोधी है, भले ये साथ में आए, विरोध आए, इनका नुकसान होगा। पर 10 सेकंड बोलूंगा, आपके लिए फॉर्मिडेबल ओपोनेंट होगी अगर वो सामने रहती है। इनका वोट शेयर कॉम्प्लीमेंट्री वोट शेयर नहीं है अंजना जी, ये एक ही वोट के लिए लड़ते हैं। ये एक दूसरे का
सामाजिक जनाधार ऐड नहीं करते। आप चेक कर लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी ये तुष्टीकरण का वोट के लिए लड़ते हैं, यही तुष्टीकरण का वोट के लिए लड़ते हैं। मैं बताता हूँ तुष्टीकरण देखिए, कुंभ का वो विकास के नाम पे मानते हैं, ये धर्म के नाम पे मानते हैं, विकास के नाम पे मानते हैं। इनका तुष्टीकरण का वोट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में आई, हमारा वोट शेयर बढ़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अबे जी क्या आप राहुल गांधी को अपना घोषित लीडर डिक्लेयर करवा सकते हैं अपने सब अलायंस पार्टनर से? बिहार के लोगों गौर से सुनिएगा, बिहार के लोगों से बोलिए, बिहार के लोगों गौर से सुनिएगा। सबसे ज्यादा मृत्यु कुंभ में किस राज्य की हुई है? बिहार प्रांत की। जब मौनी अमावस्या के दिन मृत्यु हुई, आज आप मृत्यु पे राजनीति कर रहे हैं। डिजास्टर 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर आपका जवाब दे दिया। चुप कराइए, 60 करोड़ नहीं, एक मिनट, डरिए मत, पूरा मौका मिलेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बाकियों को भी मौका दे दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। 5 बड़ी अग्निकांड हुए कुंभ में, 2 बार स्टैम्पीड हुए, ना पहले उन्होंने एक मीटिंग की, ना बीच में की, ना बाद में। झूठ बोल रहे हैं, हमने प्रश्न खड़ा किया, झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल बता गांधी दीजिए, रायबरेली जो 2 घंटे दूर है, महाकुंभ में दर्शन करने नहीं है, स्नान करने नहीं है, इससे 60 करोड़ आप लोगों को इससे भी दिक्कत है कि राहुल गांधी क्यों नहीं स्नान करने गए? मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? मोहन भागवत गए, अंजना जी हम पूछेंगे। सनातन को डेंगू मलेरिया राहुल गांधी कहते हैं, मंदिर छेड़छाड़ की जगह राहुल गांधी कहते हैं, अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर को छेड़छाड़ की जगह राहुल गांधी कहते हैं। क्यों नहीं पूछेंगे इनसे सवाल? जो गिद्ध है वो कुंभ में मृत्यु ढूंढ रहे हैं। जाके महाकुंभ में मृत्यु कुंभ ढूंढ रहे हो, अभी भी जाके महाकुंभ में मृत्यु कुंभ ढूंढ रहे हो। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो सुअर है वो गंदगी ढूंढ रहे हैं। तो आदित्यनाथ जी क्या एनजीटी है जिसने कहा है कि फीकल कोलीफॉर्म इतना आचमन करने के लायक है, नहाने के लायक है? अगर इनकी बात में जनता विश्वास सुअर हो गया करती, अगर आपकी बात में जनता विश्वास करती तो तुष्टीकरण पर डाउन हो जाते। आपने कुंभ में तुष्टीकरण किया वीवीआईपी। कुंभ में अगर वीवीआईपी होता तो 66 करोड़ लोग नहीं आते अबे जी। अगर कुंभ में तुष्टीकरण होता तो क्या 66 करोड़ लोग आते? अरे अखिलेश यादव ने वीवीआईपी किया, जो हरिद्वार जाके उन्होंने 10-10 लोगों के साथ बैठा है। ऐश्वर्य का आडंबर की डुबकियां लगा। आप दोनों बहस करते रहे, मैं चली जाती हूँ। प्रियंका जी तो गई थी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो साधारण व्यक्ति की तरह वहां चल के गई होगी। जो वहां पे स्थिति है, जो वहां पर स्थिति है, अगर ऐसे वहां पर मंत्रियों को सबको बीच में छोड़ दिया जाए। अंजना जी मैं गंभीर बात कहना चाहता हूँ। वहां पर ये लोग लगातार कहते रहे, पहले दिन से कुंभ में इन्होंने सिर्फ ऑप्टिक्स का खेल खेला वहां पर। बदल दिया, आस्था से कोई लेना देना था। किसी संत ने, किसी महंत ने रास्ता नहीं रोका। इन लोगों ने 7 रास्ते रोक कर रखे और वहां वेदना सही लोगों ने वहां तिल तिल कर तड़प कर। उनको भी जवाब देने दीजिए, फिर इन दोनों के पास जाने, इन दोनों को दिखाइए इनके। अंजना जी मैं सीधा लॉजिक बोलता हूँ, अगर इनकी बात में जनता विश्वास कर रही होती तो ऐसा क्यों है कि हर 2 दिन के अंदर देखिए अंजना जी 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे। आपने विश्वास बोल दिया। दुबे जी क्या हो गया? कुंभ में कि आस्था में विश्वास। अरे भैया चुनाव आए थे इतना फ्रस्ट्रेटेड अरे ऋतुराज जी कह रहे हैं 24 ही हो गए। रुकिए थामिए। मेरे को एक आर्गुमेंट देनी चाहिए। अगर इनकी बात में जनता को विश्वास करना होता तो 2 दिन भी ऐसे बता दीजिए जिसके अंदर महाकुंभ में नंबर डिप हुए। अगर 66 करोड़ लोग क्या वीवीआईपी के तहत दर्शन करने आए? अरे इनको चुनाव की हार का इतना बड़ा सदमा लग गया कि इनको पता ही नहीं कि गाड़ी में ब्रेक कब लगाना है। अरे अभय दुबे जी चिंता करना है तो करिए। हरियाणा क्यों हारे, महाराष्ट्र क्यों हारे, ये देश, दिल्ली क्यों हारे, इस पे तो देश को चिंता सताने लगी। इसी वजह से सब राहुल गांधी को दबा रहे हैं। 39 लाख वोट बढ़ा लिए महाराष्ट्र में। कैसे वो फ्लोटिंग वोटर से एक प्रांत से दूसरे प्रांत जा रहे हैं? प्रजातंत्र की यहाँ तो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कैसे मैनेज कीजिएगा सीट शेयरिंग बिहार में? आपके शो पे कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ऑपोजिशन के लोगों को ही नहीं बोलने दे रहे, ना अपने साथियों को बोलने दे रहे। यही है इंडिया, यही है इंडिया भैया। हमें कुछ नहीं बोलना, यही लड़ लीजिए आप। सीट शेयरिंग कैसे कीजिएगा? जो टाइम का शेयर नहीं कर पा रहे हो, सीट शेयरिंग क्या करेंगे? प्रभु बस हमारे अलायंस में बोलने की आजादी तो है, कम से कम उनको नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं देखिए, बिहार में सीट गठबंधन, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या पिछले बार भी नहीं थी और इस बार भी नहीं होगी सीट शेयरिंग में। हम जब भी चुनाव लड़े हैं सीट पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप कभी बता दीजिए। उसमें नहीं है। समस्या ये है कि जो आज तक शासन करते रहे हैं, हम चुनाव उस पर जीतेंगे या हारेंगे ना, कि 20 साल में आपने क्या किया और हमने क्या किया है। 20 साल में मात्र 17 महीना है जिसमें कि नौकरी दिए गए हैं।
जो नीतीश कुमार बोलते थे कि नौकरी कहां से लाओगे, तनख्वाह कहां से दोगे, क्या अपने बाप के घर से लाओगे, उन्होंने 9 दिन के अंदर उनको कन्विंस करके 5 लाख नौकरी देने पर और नियुक्ति पत्र जो पूरे लीजिए ना, अरे रुक जाइए ना आप भी, फिर लैंड फॉर जॉब पर कुछ बोल लीजिए। भंडारी जी से प्रभावित मत हुए, कुछ नहीं होने वाला है देने का, मैं वो भी तो जनता को बता स्नैपशॉट कर लेते हैं यहाँ पर। आप लोग बताइए कितना लोग ये मानते हैं, कितने लोग कि विपक्षी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, एक सेकंड, विपक्षी गठबंधन 17 महीने की सरकार के बाद नौकरियों को देने का सिलसिला जारी ठीक है। और कितने लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन इंडिया का अच्छा नेतृत्व करेंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं राहुल गांधी बेहतर है? राहुल गांधी जी अकेले नहीं, कितने लोग मानते हैं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है। कितने लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल? नरेंद्र मोदी जी देश के नेतृत्व तो सबका हाथ उठेगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करे। ये है सच्चाई, ये विपक्ष के होने वाले भी नहीं है, ऐसी जनता सोचती है। रोजगार कितने मिले? हाथ 17 करोड़ पूछ लीजिए। 17 करोड़ एसबीआई का डेटा कि नहीं, हाथ उठाकर पूछ ठीक लीजिए। है, आप लोग हाथ उठाइए। कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? आगे आ जाइएगा, खाली आगे की कतार में आना पड़ेगा। तो ये वाली जगह आइए जल्दी से। छोटे छोटे सवाल हाँ पूछिए, डोंट होल्ड द माइक। बिहार में लगभग 80% मजदूर जो है वो पलायन के लिए कई अलग अलग शहरों में जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि बिहार सरकार उसके लिए क्या कर रही है, या फिर ठीक जवाब दीजिए। देखिए अभी एक ताली तो बजा दो इस प्रश्न पे बच्चों, कम से कम जोरदार तालियां। बिहार में अभी 12 लाख नौकरियां और 34 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, और 92 लाख लोगों को, जो हर परिवार के एक सदस्य होंगे, उनको 2-2 लाख रुपए का सहयोग किया जा रहा है, वो उद्योग खड़ा कर सके। अच्छा 20 तो साल में सब ये नौकरी क्यों नहीं बड़ा देता? काम है। मेरा प्रश्न और अभय जी आबादी का आपसे जो है। पूरा पर उसने पीछे से बोला ये स्थायी समाधान नहीं है, ये यही पैसे स्थायी बांटने की जो समाधान आप लोग है। लत लगा रहे हैं ना लोगों को, निवेश आ रहा है, स्थायी 3 लाख समाधान नहीं करोड़ के है। निवेश आए हैं छात्र अभी भी वहां से 2 भागते बार हैं। भी। अच्छा कितने साल में आजकल डिग्री मिल रहा है वहाँ कॉलेज में? अब तो सही सवाल नहीं, अब तो काफी परिदृश्य बदला है। काफी मतलब कितना? 5 साल, काफी 6 हद तक साल, बदला जो है। 3 साल में यहाँ पर ग्रेजुएशन 20 होता साल है। में ये भी नहीं बदल पाए। हाँ। मैं खुद बिहार से हूँ और ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ 5 साल में मिल रही है। हाँ कम से कम इसीलिए मैंने पूछा था। 20 साल से ये है वहाँ पे। अब हालात बदल गए हैं। 20 उच्च साल से। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने काफी अच्छा किया। अभी स्कूलों को लेकर के तो अभी जो रिपोर्ट है स्कूल उसमें में यहाँ तक कहा बताइए। गया कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल। अब बताइए सर, पर आप तो मत ही बोलिए सूप दूसरे चलनी को, आपके वक्त पर और भी टाइम लगता था। नहीं, सबका आप- यही हाल है। आप ये हम बताइए। लोग उसी समय निकले थे बिहार नहीं, से बाहर पढ़ने, नहीं, इसे आप- सबको सच्चाई पता है। आप भी सरवाहा उसको विद्यालय वाला दुरुस्त मॉडल नहीं है। कर आप पाए। ये बताइए ना, 20 साल से 20 साल में आपकी बदला क्यों सरकार नहीं? है, आप दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। अभी भी 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही क्या है। क्या कुछ बदला इसलिए है? छात्र पलायन करते केवल हैं। ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली अरे है? आधा खाली आधा भरा जो छोड़िए भरा हुआ सर, वाला भी बता दीजिए। जनता की हालत ही खराब नहीं है, है। बाहर पढ़ने जनता जाओ। बहुत संतुष्ट है। सर, मैंने सर इसका बीते अपमान दिल्ली किसी को नहीं चुनाव करना में चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करा था अखिलेश यादव जी ने और ममता बनर्जी जी ने, और अभी लालू जी ने ममता बनर्जी जी को बेहतर नेतृत्व करने वाली नेत्री बताया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की जो इंडिया अलायंस में हेजिमनी थी, कि क्या वो खत्म होने की तरफ बढ़ चुकी है? इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन है। प्रांतों में जहां हम अलग हैं वहां विश्वास दिलाते हैं ईडी सीबीआई के फेविकोल से किसी को नहीं जोड़ेंगे। वहां बोलने की आजादी होगी, वहां अपना मत व्यक्त करने की आजादी होगी। बिहार में जो बदला है ना, वो ये सुर्खियां पढ़िएगा एक बार बिहार की, जो इन लोगों ने हश्र किया है। गैंगरेप, बलात्कार, साधु यादव का इंटरव्यू सुन लीजिए। 8000% साधु यादव का इंटरव्यू सुनाइए, जो राबड़ी देवी के भाई हैं। आईपीसी क्राइम बढ़ गए बिहार में। बिहार को जरा तबाह साधु करने यादव के का लोगों इंटरव्यू ने। सुनाइए, अब बिहार जिन्होंने आदमी कहा बारी बारी से प्रदीप जी रंगदारी प्लीज वेट लालू फॉर जी योर चलाते टर्न सर, थे। प्लीज वेट, लेट हिम फिनिश। 2 लाइन में खत्म कीजिए। कांग्रेस पार्टी पे कुछ मत बोलिए आप। 2 मिनट में कांग्रेस में हमने कहा मत ना, बोलिए, खत्म कुछ मत करेंगे। बोलिए। अच्छा, पूरे मुझे शो एक में बात वही बताइए, बोलेंगे। जितने अरे सर दलों आपका रिश्ता बनता है, टूटता है, पता नहीं अरे चलता। इन्होंने इंडिया गठबंधन शुरू किया, बिहार खत्म। में आप पार्टी, ये 3 आपके बिहार साथ में थे। सुनिए ना, बिहार में आप पार्टी, बिहार में ममता बनर्जी कहा, माले, आरजेडी और हम मिलकर साथ हम इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं ना। इस बार भी हम लड़ेंगे माइक वहां। उठाइए तब आवाज आएगी। अच्छा बोलना ही नहीं है, मैंने कहा नाम ही नहीं लेना है इंडिया कांग्रेस का। गठबंधन था, इतना है, गुस्सा आगे भी है। रहेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। राज्यों में चुनाव हम पहले भी लड़े थे, दिल्ली में लड़े, पंजाब में लड़ेंगे, गुजरात में लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। लोकसभा में फिर सिचुएशनशिप होगा। लोकसभा में सहमत होंगे देखिए, ना, चुनाव साथ लड़ेंगे। लोकसभा में लोकसभा में फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश के लिए
जनता के लिए फिर से इंडिया गठबंधन करेंगे। और इंडिया फिर से नरेंद्र मोदी में सरकार आएंगे, फिर से नरेंद्र मोदी सरकार में आएंगे, 26 पार्टियां क्योंकि हैं, विकास 26 मतलब नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार मतलब इंडिया गठबंधन। गठबंधन में एक पार्टी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी मैं पार्टी जवाब है। दे रहा हूं इन्होंने। लेकिन यही इंडिया गठबंधन है जिसने आपको 240 सीटों पर समेट दिया, जहां आप 400 पार का दम भर रहे थे। ज्यादा घमंड मत अंजना करिए भंडारी जी, पूरे विश्व में जहां एंटी इनकम्बेंसी का दौर है, अगर उसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट होती है और ये 99 के साथ में खुश होते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे ही रखिए, चौथी बार भी हम सरकार बनाएंगे। इन्होंने हमसे पूछा बिहार में क्या बन रहा है। बिहार अब टॉप 5 राज्यों में है विकास दर में। बिहार में पिछले 2005 में 78,500 करोड़ का जीडीपी था, अब 8,54,429 करोड़ का जीडीपी है। हम ये नहीं कह रहे सब बिहार में बेहतर करने करेंगे। मैं जवाब लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। एक बात का जवाब मैं आपसे लूंगी इसके बाद। प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक बिहारी होने के नाते 20 साल से भारतीय जनता पार्टी अलायंस में है बिहार में, और आज भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये बात मैं किसी प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं पक्का बिहारी होने के नाते कह रहा हूं। अंजना जी झूठ बोल रहे हैं, उसका समाधान नहीं कर पाए, और अभी भी उन जनों की बात कर रहे हैं। अंजना जी मैं इनको ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ। अंजना जी इन्होंने कहा आप समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। प्लीज लेट्स स्टॉप द सवाल इन्हीं से सवाल आप बोल लीजिए, मैं आई विल कम टू योर फॉर आंसर। देखिए, नीति आयोग तो आप ही का है, इस देश का ही है, पाकिस्तान का तो नहीं है। 3 बार से बिहार को फिसड्डी राज्य क्यों बोला? ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए। प्रदीप जी फिर राजीव जी, प्लीज नो। प्रदीप योर अंजना जी, इन्होंने नीति आयोग की बात करी। अक्टूबर 8, 2024 नीति आयोग ने बोला बिहार जो है सबसे अच्छा बेसिक इंडिकेटर्स में परफॉर्म कर रहा है। अरे नीति आयोग हिंदू की रिपोर्ट है, सुन नहीं रहे। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंजना जी की सब चंगासी, पर मैं ये दावा कह रहा हूँ, भले रोजगार के आंकड़े हो, भले जीडीपी के आंकड़े हो, किसी भी में इनके जंगल राज को कंपेयर कर लीजिए और हमारे सुशासन को कंपेयर कर लीजिए, हर फैक्टर में हम आगे हैं। और अगर जहाँ कमी रह गई उसको भी हम बेहतर करेंगे। हम इनके जैसे घमंडी नहीं है, हमने जीडीपी 3 गुना किया है। एक फैक्टर कांस्टेंट है, वो है नीतीश कुमार। 20 साल से नीतीश कुमार। एक सेकेंड, लेकिन अभी भी बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए। अगर वाकई इतना विकास कर दिया तो स्पेशल पैकेज काहे मांगते रहते हैं आप लोग? अगर आप बिहार से हैं, नहीं 1 मिनट पहले तो ऐसे पास में नहीं कर सकते। प्लीज लेट हिम अगर स्पीक। हर बार ऐसे ही करेंगे तो केवल राजीव जी माइक पास कर लीजिए, माइक पास कर। देखिए, सबसे पहली बात है अंजना जी, आप बिहार से हैं, आपको फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी की याद दिला दें क्या? बिहार को विरासत में क्या मिला था? फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक दिया, औद्योगिक विस्तार की असीमित संभावनाएं, और यही दुबे जी की सरकार थी, अभय दुबे जी की सरकार। टीटीके कृष्णमाचारी का वो फैसला था 1953 से 1992, और उसके बाद जो लालू जी का जो वो कुशासन का 15 साल का बाद कुछ नहीं बोलिएगा। 2005 के बाद आप तो आंकड़े सामने हैं। 5 लाख नौकरी बोलने दीजिए, 12 लाख नौकरी आप 5 लाख की बात करते हैं। अंजना मैं तो जी, कहता हूँ 12 लाख नौकरियां, आप क्यों 34 बोले? लाख रोजगार, आप 92 लाख परिवारों को आर्थिक सहयोग, बिहार में हर घर बिजली, गांव-गांव सड़कों से जुड़ तो गए। नीतीश जी झूठ बोले थे कि कमजोर कहां से तबके नौकरी के आएगा? लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। कानून व्यवस्था के आंकड़े अगर प्रति लाख आबादी, इसको पैमाना एनसीआरबी अगर मानती है, तो देश के सबसे अच्छे जो कानून व्यवस्था के राज्य है उसमें बिहार है। क्या बिहार की बात आप? मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार चुनाव में इंडियन अलायंस जीत गई तो वो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? वो तो पहले से राबड़ी जी ने कह दिया, तेजस्वी यादव। परिवार में ही रहता है मामला। नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ने बनाया पहली बार 2015 में, 2022 में। महागठबंधन को 3 बार उन्होंने लीड किया। अंजना जी, आप बताइए कोई शक है क्या? कौन लीड किया? आप शक पैदा कर रहे हैं क्या? तेजस्वी जी नहीं बनेंगे? इनके नेता पे तेजस्वी जी नहीं बनेंगे? बने क्यों नहीं बनेंगे? सर, मैंने वही बोला, आपकी तरह से बोल दिया कि परिवार में है, इट्स ऑल इन द फैमिली। परिवार में नहीं, महागठबंधन के नेतृत्व नवल किशोर जी बनेंगे सीएम। कोई दूसरा यादव बन सकता है? महागठबंधन जिसको बनाएगा वो बनेंगे। आप बोलिए नवल किशोर जी बनेंगे। क्यों फिर राबड़ी जी फिर क्यों कह रही है पहले से कि तेजस्वी जी बनेंगे? आज ही का उनका बयान है। कौन बोल रहा है कि नहीं बनेंगे? बताइए। सर, मेरा सवाल आप सभी से है। आप बोल रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में ना तो वैकेंसीज आती हैं, ना तो टाइम पे रिजल्ट आता है। मैं बिहार से हूँ, अगर वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होती तो मैं बिहार में पढ़ रही होती, यहाँ नहीं आती। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल आप सभी से है कि जवाब। आपसी में जो आपकी ये जो लड़ाई है, तो इस बीच में धर्म क्यों बीच में आता है? महाकुंभ कहाँ से आता है? मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप लोग जीत जाते, किसी की भी सरकार आती,
जाती है। तो जनता क्या सोचेगी कि अगर सनातन को ये सपोर्ट करे तो हम इनको अंजना इलेक्शन जी। में मतलब जिताएंगे। तो अंजना ये जी। धर्म बीच में क्यों? अंजना जी, बिहार में आज अंजना की जी। सबसे बड़ी किससे सवाल समस्या है? मतलब सबसे ही है ना? अंजना जी, सबसे अच्छा अंजना जी, यहाँ भी 80% बच्चा जो है बिहारी होगा, मैं बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर ये कह रहे हो कि महाकुंभ बहुत बड़ा मेला है तो उसमें ये क्यों कह रहे हो कि महाकुंभ जो है वो मृत्यु का घाट है? वो महाकुंभ तो सब आते ही हैं, वो इतना बड़ा मानते हैं महाकुंभ को, तो वो मृत्यु का घाट कैसे हो गया? मृत्यु कुंभ कैसे ऐसा नहीं होगा? बोलना अंजना चाहिए जी, था। मैं लेकिन चाहता हूँ मैं अंजना जी, चाहता हूँ, एक अंजना जी, बच्चे मैं का चाहता हूँ जवाब। कि वो बच्ची एक बार क्या ये पढ़ करना दे। एक मिनट, बिटिया एक बार ये पढ़ दीजिए आप सिर्फ। बिटिया ये भी पढ़ लो, बिटिया ये भी पढ़ लो, बिटिया ये भी पढ़ लो, ये देखो नए साल में ये भी पढ़ लो। सर आज भंडारी बनाम दुबे हो गया है। अच्छा डोंट बुली हर, गो बैक सर मैं भंडारी कुछ या नहीं दुबे की? पढ़ूंगी। अरे सर यहीं- मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी सर, अरे अभी कुश्ती भी भी आप लड़ेंगे अपनी ये लोग। पार्टी ले रहे हैं, चलिए, वहाँ पे चलिए, मतलब हाँ। कि अब मैं अब देखा जब उनका नहीं पड़ा माइक अंजना छीन जी, लिया। जी, अंजना पूरा जी, बिहार चुनाव अभी हो आखिरी जाएगा, सवाल देखिए। आखिरी सवाल जल्दी भंडारी मेरे बनाम इंडिया दुबे अलायंस चुनाव से हो सवाल जाएगा है। जल्दी जल्दी आखिरी सवाल ले रहे हैं इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस से सॉरी इंडिया अलायंस से सवाल कि जैसे कि यूपी भी सटा हुआ, यूपी में एनडीए का सरकार है तो वहां पे आप लोग विकास अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आपका सीएम है, मतलब भाजपा का सीएम है। बिहार के साथ ये सौतेलापन क्यों सर? चलिए जवाब अंजना जी, दीजिए, बताइए आप जवाब दीजिए। अंजना जी, योगी जी सीएम है तो सब कुछ अच्छा, और यहाँ पर आपके डबल डिप्टी इंजन सीएम है की तो कुछ सरकार। नहीं कर रहे बिहार के लिए। जवाब आज दीजिए। आज बिहार में Please wait, sir, सुनिए, please wait. जो जंगल राज के समय में बिहार की स्थिति अच्छा, थी जंगल राज जो आज था, उससे उसका ज्यादा क्या है? बेहतर है बेटा। 14% ग्रोथ रेट है बिहार का, प्रति व्यक्ति और आय फिर भी पहले सब से लोग बेहतर पलायन हुई कर रहे है। हैं। परंतु सुनिए 5 मेरी बात, लाख नौकरी इन्होंने क्यों जिस रोक कर गड्ढे रखे में थे? छोड़ा था अभी उस गड्ढे 3 से लाख ऊपर लेके नौकरी आए हैं नौकरी और वादा नौकरी करते हैं आज नौकरी बिहार की कितना सड़कों पे कितना महिलाएं बिहार का? बिना पूछिए। खौफ के घूम सकती आप है। बताइए कि इनके 3 लाख शासन में नौकरी 6 बजे अभी के क्यों बाद रोक कोई कर सड़क रखे पे हैं? नहीं रह पाता था। आप क्या बताइए बात कि करेंगे 3 सर? लाख नौकरी आप क्यों अपनी रोक कर पार्टी रखे के अंदर एक ये यादव नॉन सुर्खियां परिवारवादी सीएम नहीं बन सकता, पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। की तरीका तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।